हनी, तुम्हारे पापा आज आने वाले हैं क्या? हाँ, पापा को मैंने ही बुलाया था यहाँ पर कॉल करके। वो मुझे ना पापा से मिलने का मन कर रहा था तो मैंने उन्हें कॉल कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पर आ जाओ, कुछ दिन हम लोग साथ में रह लेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, उनको दोबारा फ़ोन करो और उन्हें मना कर दो आने से। उनकी टिकट अभी के अभी कैंसिल करवाओ। तुषार, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ पापा को? और अगर मेरे पापा कुछ दिन आकर यहाँ पे हमारे साथ रह लेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें? अरे बहुत दिक्कत है यार। जब वो यहाँ पे आएंगे उनकी टिकट का खर्चा मैं करूं, उनके आने जाने का खर्चा मैं करूं, और इतने बिल्स वगैरह आते हैं, और जब तक वो यहाँ रहेंगे उनका दवा दारू का इंतजाम मैं करूं। देखो तुषार, अब ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये घर ना तुम्हारा अकेले का नहीं है। मैं भी इस घर में रहती हूँ तो ये मेरा भी घर हुआ, और मैं ना खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और वैसे भी वो पापा अकेले के मेरे नहीं है, तुम्हारे भी पापा लगते हैं। और मैं अपने पापा को टिकट क्या बोल के कैंसिल करूं? अरे माना कि अपने डिसीजन तुम खुद ले सकती हो, लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला है? उनको आने से रोको। और ये लो फोन, उनकी अभी के अभी ना टिकट कैंसिल करो। मुझे और कुछ नहीं सुनना फालतू। पकड़ो। अरे लेकिन तुषार, मैं ऐसे कैसे मना कर दूं पापा को? तुमने टिकट कैंसिल करवा दी अपने पापा की? तुषार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे पापा से? आने दो ना उनको घर पर, और मेरा कितना मन है उनसे मिलने के लिए। तो कब करोगी टिकट कैंसिल? जब तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे तब करोगी क्या? चलो फटाफट टिकट कैंसिल करो जल्दी। पर तुषार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। जब तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे तो उनका खर्चा देखना पड़ेगा, फिर इस घर का भी तो खर्चा देखना है, तुम्हारा खर्चा देखना है, अपना खर्चा देखना है। अरे क्या क्या करूंगा मैं? अरे मुझे अपने घर में भी तो पैसे भेजने होते हैं ना। जब वो आ जाएंगे तो कहां से इतना सब कुछ मैनेज करूंगा मैं? देखो, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूं, अभी के अभी टिकट कैंसिल करो, समझी? पर तुषार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कह दिया ना, अभी के अभी करो। कर दी। ठीक है, गुड। तुषार, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा, अरे शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे पापा की ना सिर्फ ट्रेन की टिकट ही कैंसिल करी है, तुम्हारी तरह नहीं जिस तरीके से तुमने मेरी मम्मी की बेइज्जती करी थी। क्या कह रहे हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? अच्छा, याद नहीं है तुम्हें? याद करो, कुछ टाइम पहले तुमने मेरी मम्मी से फोन पे कैसे बात की थी। देखिए मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं। हम लोगों ने अभी नई जगह पर शिफ्ट किया है और यहाँ पर इतना सारा खर्चा है, फर्नीचर लेना है और राशन वगैरह, बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम्स। आप क्यों नहीं समझ रही हमारी बात? और मम्मी जी, अगर आप यहाँ पर आ जाएंगी तो आपकी फ़्लाइट का खर्चा, आपके आने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इतना सब कुछ कैसे करेगा तुषार? अब आप आ जाएंगी हमारे घर पे तो हमारी परेशानियाँ दुगनी हो जाएंगी। देखिए मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप ना अगले महीने आना यहाँ पर, और आपकी फ़्लाइट की टिकट ना मैं खुद करके दूंगी। मम्मी जी, मैं मानती हूँ आपका मन कर रहा है बहू और बेटे से मिलने का, लेकिन देखिए ना, आप बड़ी हैं, अगर आप नहीं समझेंगी तो फिर और कौन समझेगा? देखिए मम्मी जी, मैंने कह दिया ना आपको कि आप अगले महीने आना, मतलब अगले महीने ही आना। चलिए, मैं फ़ोन रखती हूँ। हद हो गई है यार, बहू बेटे से मिलने का मन कर रहा है। अरे पैसे पेट पे थोड़ा ना उगते हैं। अब बताओ मुझे, अरे प्रॉब्लम क्या थी तुम्हारी? अगर वो इस घर में आ रही थी तो क्या दिक्कत है? फ्लाइट की टिकट मैंने बुक करी थी ना, खर्चा मैं कर रहा था, तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? तुमने ऐसे बात क्यों की उनसे? तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मैंने उनकी टिकट फ्लाइट से जो करी थी। तुम्हारे तो आग लग गई थी कि हाय वो तो फ्लाइट से आएंगी। और अगर मेरी माँ इस घर में आ जाती तो तुम्हारी तो प्राइवेसी छिन जाती ना, क्योंकि मैडम को तो अकेले रहने का शौक है। अरे तुम्हें मेरे घर वालों से प्रॉब्लम क्या है? अगर वो बेचारी यहाँ आ भी जाती तो तुम्हें थोड़ी ना प्रॉब्लम देती, अरे बल्कि तुम्हारी काम में ही हेल्प करवाती, क्योंकि मेरी माँ ने ना कभी भी तुमसे कोई डिमांड नहीं की, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। लेकिन तुमने कभी उनको माँ समझा है? नहीं, हमेशा बस उनकी कमियां गिनवाती रहती हो, हमेशा यही चाहती हो कि हमारे माँ बाप हमसे अलग रहें। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा के साथ ये सब किया तब तुम्हें बहुत बुरा लगा? हाँ, अरे मैंने तो तुम्हारे घर वालों को कभी पराया समझा ही नहीं, हमेशा तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट किया, उन्हें अपने मम्मी पापा की तरह रखा, कभी भी कुछ कमियां नहीं गिनवाई। तुषार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुमने हमेशा मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझा, और मैं तुम्हारे परिवार को कभी अपनी फैमिली समझ ही नहीं पाई। मैंने हमेशा उनके साथ भेदभाव किया। मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम्हारी मम्मी हमारे घर आएंगी तो हमारे बीच में दरारें आ सकती हैं, और तो और इस घर का काम भी बढ़ जाएगा। तुम मेरे मम्मी पापा का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो, और मैंने तुम्हारी माँ के साथ कितनी बदतमीज़ी की है। आई एम रियली सॉरी तुषार,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बन ही नहीं पाई। चलो शुक्र है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो है, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और हाँ, मैंने तुम्हारे पापा की ना कोई टिकट कैंसिल नहीं करी, उल्टा ट्रेन की टिकट कैंसिल करने के बाद मैंने उनकी फ़्लाइट की टिकट करवा दी थी। और हाँ, तुम्हारे पापा के साथ साथ मेरी मम्मी भी आ रही है, लेकिन प्लीज़ इस बार ना कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, ठीक है? क्या तुषार, थैंक यू सो मच। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी मम्मी का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी मैं दोनों बन के दिखाऊँगी। और तुमने मेरे पापा की फ़्लाइट की टिकट कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। ठीक है, चलो अब एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है।